काश पहले कर लिया होता। काश मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के बहुत ही बड़े बिल्डर मिस्टर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हमें पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो ये काश कि मैंने ये कर लिया होता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वीरू और आपका एक बार फिर मेरे चैनल बुक रीड क्लब में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड। इसका सेकंड पार्ट में आज हम चर्चा करेंगे पैसे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है। एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था और एक जो पुअर डैड थे जिनके पास बहुत अधिक धन नहीं था। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दोनों ही पिताओं को, दोनों ही डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार देते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं या कोई और प्रश्न। मुझे लगता है कि यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं तो हमारे लिए फ़ायदे की बात होगी। हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और दिमाग को रिच डैड माना हो, या हो सकता है एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के, कुछ भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि डैड का जो रेफरेंस लिया है उन्होंने ये कहानी है या काल्पनिक। असल बात ये है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे और एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है, जो हमारा सोचने का तरीका है, वह बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी ज़िंदगी में। यानी कि जिस तरह से हम सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो पैसा हो या कोई स्थिति हो, तो वो जो फ़र्क पैदा करता है वो बहुत बड़ा होता है। और इसी माध्यम से रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे और उनके दोनों पिता इतनी शिद्दत से, लगन से उनका ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, जान न्यौछावर करते थे और हमेशा उनके लिए सिखाने की कोशिश करते थे। ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश हर पिता करता है, जैसा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के पिता भी करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नज़रिए का है। नज़रिया इंसान को तरक्की दिला सकता है और नज़रिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है और उसी अंदर के मौसम को हमेशा सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नज़रिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचें तो कुछ अच्छा तो ज़रूर होगा। बातें और भी हैं, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसका आज हमने सेकंड पार्ट समरी के रूप में कंप्लीट किया है। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।